हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में। सो गाइस, आज है शुक्रवार का दिन और शुक्रवार का दिन माता रानी को समर्पित होता है। बेसिकली संतोषी माता की पूजा होती है इस दिन, ठीक है। तो माता ही है, मतलब जितनी भी देवियां हैं वो एक ही ऊर्जा से, फेमिनम ऊर्जा है जो सारी देवी शक्तियों में, चाहे वो आपकी कुल की देवी ही क्यों ना हो, ठीक है, वो एक ही ऊर्जा है, माता आदि शक्ति की, ठीक है। तो आज के दिन आप माता रानी की ध्यान कर सकते हैं और आप ओम हेम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे का 108 बार जाप करें, ठीक है। और त्रिसंध्या काल करें आप, ठीक है, त्रिसंध्या। तो आप सुबह भी और दोपहर में भी और शाम के टाइम भी पूजा करें, क्योंकि परिस्थिति भी तो ऐसी ही है, ठीक है। और अपने आप को सुरक्षित रखना है, ठीक है। बाहुबली नहीं बनना है कि भगवान को चैलेंज कर रहे हैं आप, हम तो वहाँ भी चले जाएंगे, वहाँ भी चले जाएंगे, ईश्वर तो हमें बचा ही लेंगे। ईश्वर ऑफकोर्स आपको बचाएंगे आपके कर्म के आधार पर, ठीक है। आपने अच्छे कर्म करे होंगे तो आपकी जान माल की सुरक्षा आपकी अवश्य ही होगी, जान की तो होगी ही सुरक्षा, ठीक है। और अगर आप फिर भी उनको ज़बरदस्ती चैलेंज करते हैं तो परिणाम आपके सामने होगा, ठीक है। और जिस तरीके की परिस्थितियाँ बन रही हैं एट ए टाइम, बहुत ही ज़्यादा दुखदायक हैं, ठीक है। बिल्कुल भी खुशी का चीज़ नहीं है ये ना। कहीं भूकंप आ रहे हैं, कहीं अ, जो अटैक्स आ रहे हैं और प्लेन क्रैशेस हो रहा है। अभी टोरंटो में मैंने कल परसों की वीडियो में भी बताया था, हालांकि उसमें किसी की मृत्यु नहीं हुई है, बट क्रैशेस तो हुआ है ना। और और भी बहुत, ये जब तक नहीं ठीक होगा ये सारी चीज़ें, ये एक दिन की चीज़ें ठीक होने की बात नहीं है। देखिए, आप है ना, जब आप किसी को दुख देते हैं ना तो एक वाइब्रेशन रिलीज होती है, जैसे दर्द की पेन वाली वाइब्रेशन यूज़ होती है। तो उसमें आप यूनिवर्स में क्या दे रहे हैं, हम जैसे इंसानों में जाने अनजाने हमसे भी कितनी गलतियाँ हुई हैं, ठीक है। और जिन लोगों ने फैक्ट्रियाँ बना रखी हैं, क्या वो इन्वायरमेंट को नहीं प्रदूषित कर रहा है, सांस नहीं ले पा रहे हैं लोग, है ना। तो हालांकि जब जब वो जो फैक्ट्री का मालिक है, भले ही वो निर्दोष हो, उसने कभी किसी का साथ गलत नहीं करा, लेकिन उसने फैक्ट्री भी तो ऐसी खोल रखी है, लोग सांस तो नहीं ले पा रहे उसकी वजह से, ठीक है। तो वो भी तो मतलब गलत कामों में गिना जाएगा ना, वो भी तो कर्म ही है। क्यों फैक्ट्री खोली 10-10, 50-50, जिसमें से धुआं निकल रहा है, और ऊपर से आप बोलते हैं कि दुर्बाम करना सेहत के लिए हानिकारक है। मतलब आप स्मोकिंग कर रहे हैं, यानी आप धुआं अंदर ले रहे हैं। तो और जो फैक्ट्रियों से धुआं जा रहा है उससे नहीं हो रहा है क्या? और जहाँ आपने फैक्ट्री बनाई और जो पेड़ पौधे काटे आपने, उससे नुकसान नहीं हो रहा है धरती को? जो अर्थ को है, कभी रिसेंटली महसूस किया है दिल्ली में, पूरी दिल्ली हिल गई उससे बहुत बुरी तरीके से। इवन स्पिरिचुअल बेसिस पे देखा जाए तो ये भी बोल रहे कि ना, पाताल लोक से आवाज़ आई है, और जो महाकाली है उनकी आवाज़ आई है वो, ठीक है। जो अपना रौद्र रूप उन्होंने धारण कर लिया है कि अभी भी संभल जाओ। लेकिन कैसे? अब ये तो फैक्ट्री का एग्जाम्पल हुआ। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि आप किसी जीव हत्या करते हैं तो उसकी आह नहीं निकलती है, उसका दर्द नहीं है। हाँ, वो आप हॉरर बायो नहीं खा रहे हो उसकी। जैसे कोई बकरा काटता है, कोई मुर्गा काटता है, कोई किसी भी तरीके से अ, जीव हत्या करता है, तो उसकी दर्द नहीं है, वो दर्द दर्द नहीं है, वो भी तो जीव जंतु ही है। कितने कितने बकरे कटते हैं डेली बेसिस पे, ठीक है। इंसान ही काट रहे हैं, नोट पर्टिकुलर धर्म के लिए बात करूंगी मैं। सब के सब इस चीज़ में लिप्त है इंसानी मानसिकता। मानसिकता से ही तो हो रहा है ये सारी चीज़ें। तो अभी भी टाइम है, अगर आप कहीं भी 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में कुछ भी ऐसा सेवन करते हैं जीव हत्या, तो अवॉइड करें, बिल्कुल अवॉइड करें, बिल्कुल बंद कर दें। एटलीस्ट आपके परिवार में से आप तो सुरक्षित रहोगे, ठीक है। आपका तो नाम रिकॉर्डेड रहेगा सुप्रीम पावर की किताब में कि चलो वही, पूरे खानदान में एक इंसान तो है जिसने सोचा, ठीक है, अपने से हटकर दूसरे के बारे में सोचा। वही तो एक सच्चा इंसान होता है। जानवर ये होता है कि वो खुद के बारे में सोचता है, उसके अंदर नहीं होती है इतनी भावनात्मक दृष्टिकोण, इतना अच्छा नहीं होता। लेकिन इंसान के अंदर ऐसी सोच है, वो दूसरे के बारे में भी सोच सकता है, ठीक है। लेकिन इंसान तो अब दूसरे के बारे में क्या ही सोचेगा ना, तो प्रकृति के बारे में सोचता है, वो खुद के लिए हेल्थ के बारे में ही नहीं सोच रहा है। जानवर से बुरा तो जानवर इंसान खुद के लिए हो गया है। फैक्ट्री वो खोलता है, ठीक है,
जीव हत्या वो करता है, रोबोट्स वो बना रहा है, एआई की जो डिमांड है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। उनको ये नहीं पता एआई हमें कितना नुकसान कर सकता है। ठीक है, अब हमारे अंदर तो इमोशंस होते हैं, हम तो माफ़ कर देते हैं, चलो भाई माफ़ी दे देते हैं। रोबोट्स क्या माफ़ करेंगे? वो तो एकदम से चीर फाड़ मचा देंगे इंसान का। तो इस तरीके से इंसानी सोच ने अपने आप को ही खात्मे पे लगी पड़ी है। ठीक है, हो सकता है मे बी इंटरनेट भी चली जाए, इंटरनेट भी चली जाए, फिर कैसे बात रखेगा कोई भी। तो अभी भी टाइम है, जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं, जो भी बड़े 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 जो मतलब दार्शनिक लोग हैं जो वीडियोस बनाते हैं और समझाते हैं लोगों को, तो अभी भी ये है कि अवॉइड करो सारी चीज़ों को। ठीक है, ऐसी, क्योंकि ऐसा आने वाला टाइम ऐसा होगा तो सारी चीज़ें त्राहिम त्राहिम हो जाएंगे। जो लोग बचेंगे उनको इस तरीके की हैबिट जो होनी चाहिए, कि यूट्यूब पे मैंने वीडियो देखा था। ठीक है, तो ऐसी हैबिट होनी चाहिए उनको जो हर परिस्थिति में जीवित रह ले। वैसे तो जो भविष्य में लिखा है उसमें हर परिस्थिति में भक्त जीवित रहेगा, सच्चा भक्त जीवित रहेगा। बट वो तो बात ठीक है, लेकिन उस परिस्थिति में ढलना भी तो आना चाहिए ना। जैसे कि अब कोई भी चीज़ ना हो, फ़ोन वगैरह नहीं हो हमारे पास, ठीक है, खाने की ऐसी व्यवस्था ना हो, अच्छी लग्जरीज लाइफ ना हो, तो हमें बिल्कुल ऐसा, जैसे मिट्टी के घर होते थे, घड़े में पानी पीते थे या चूल्हे पे खाना खाते थे बना के, वैसी लाइफस्टाइल ही आने वाली है। और उसमें बिजली नहीं होगी, दिए आएगा, दिए से लोग जलाएंगे, रोशनी भी दिए से ही होगी, हुआ करेगी। तो ऐसी हैबिट आपको होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। ठीक है, और डिमांडिंग ना बने, जो आपके पास है उसी में ही खुश रहना सीखें। ये तो मैंने वीडियो में ना, बहुत वीडियोज़ में मैंने चीज़ बता रखी है, जो चीज़ आपके पास है ना वो सेम चीज़ किसी और के पास नहीं होती है। ठीक है, जो है वही पर्याप्त है। ठीक है, उसमें ही खुश रहना सीखें। और उसके अलावा कोई ऐसा क्वेश्चन हो आपके पास तो मेरे को ज़रूर क्वेश्चन भेज दीजिएगा, मैं आंसर जो उसका ज़रूर से ज़रूर देती हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, आप इस वीडियो में बने हैं। जय नीम करोली बाबा, जय श्री राम, हरे हर महादेव, जय महाआदि शक्ति, धन्यवाद।